हेलो। यस 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 सर। सर। यस सर। यस सर। चलिए, आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, पीपीटी। नो सर। यस सर। जी यस। सर। जी सर। जी सर। तो आप लोग को बोर्ड की सर आपका ठीक वॉइस चला गया। है, डिस्पर्सन। क्या हुआ? हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। अभी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, अब यस क्लियर। सर। हेलो। यस सर। चलिए, तो ठीक है। आज हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है? सर मेजर ऑफ कैटेगोरिकली डिस्पर्सन, क्या चीज है? इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है बेसिकली, क्या मीनिंग होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, लिखना चाहते हैं, बेहतर होगा कि मैं कहूंगा कि आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि आप सर पीपीटी आप शेयर कर दीजिए, पीपीटी में शेयर तो कर दूंगा, बट आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी जितना कि आप इस सारे को लिखते चलेंगे। पहला है पॉइंट, कहता है डिस्पर्सन रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम among themselves around an average। ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखा था, एक और मैं आपको पीपीटी दिखाता हूं आपको। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी नो सर सर। वाइट बोर्ड पढ़ाइए आप। एक दूसरे सर वो आईडी लेफ्ट से कर मेरे, दीजिए। सर लेफ्ट हो गया है वो दूसरा आईडी जो है। दूसरा आईडी लेफ्ट हो गया है। आपने शेयरिंग करना बंद कर दिया। सर। वाइट बोर्ड भी दिखना बंद। सर इसी से पढ़ाइए, समझ में आता है सर। नो सर, पीपीटी शेयर कर दीजिए। चलिए, तो इसी से इससे भी पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या है, मुख्य रूप से हम लोग बात करते थे, करना चाह रहे थे कि देखिए, अ, जो हम लोग डेटा मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात आती कहां से, पहले इस बात को हम लोग इश्योर कर ले, जान ले
तब बात समझ में आएगी। आपको मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग 5 काम करते हैं। एक, जो कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो कलेक्शन तो हम लोग कर लेते हैं डेटा, उसको ऑर्गेनाइज कर लिए, प्रेजेंट कर लेते हैं। जब एनालिसिस के लिए चलते हैं तो एनालिसिस में हमारे पास आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो समरी मिल के आते हैं, ठीक है, वो जनरली सिंपल के तौर पे हम लोग बात करें तो 4 तरह के हम लोग एनालिसिस को ले सकते हैं। एक जो आपने पढ़ा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा आता है आपका पोजिशनल वैल्यू। मुझे इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अगर इसको और स्पेसिफाई कर लीजिए तो आप कहेंगे मैथमेटिकल एवरेज आ गया। मैथमेटिकल एवरेज के बाद आ गया पोजिशनल एवरेज आ गया। पोजिशनल एवरेज के बाद ही यहां पे आ जाता है आपका वेरिएशंस। और वेरिएशंस के बाद आ जाता है शेप ऑफ कर्व। तो मैथमेटिकल एवरेज में आपने पढ़ा था एम, जीएम, एचएम, ये पढ़ा था। पोजिशनल एवरेज में आपने पढ़ा मीडियन, मोड और कोटाइल। कोटाइल आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, नहीं बताया, लेकिन अभी इसमें जब हम लोग वेरिएशन में पढ़ेंगे तो कोटाइल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इसमें ये पार्टीशन वैल्यूज में ये सारे आते हैं। पार्टीशन वैल्यू में आपका कोटाइल एक हो गया, दूसरा आपका डेसाइल हो गया, इसकी हमने चर्चा करी थी। तीसरा आपका हो गया परसेंटाइल। दिख रहा है ना बोर्ड? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। नो सर। नहीं सर, जब कोई बोलता नहीं है तो क्लियर हो जाता है बीच बीच में। नहीं तो इसलिए मैंने बोला ना कि सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि जैसे बोलेंगे तो नेटवर्क को ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपको अभी पीपीटी में अभी आ जाएगा। ठीक है, प्रयास से जुड़ रहे हैं, जैसे जुड़ जाएगा तो आपको मैं बताऊं। ठीक है, तो ये ये चीजें आती है इन दोनों के माध्यम से। अब इसके बाद जो हमारे पास एनालिसिस के लिए जो टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, इसी में आ जाता है वेरिएशन आपका। इसी में आपका आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन में पहला आपका आ जाता है, इसी वेरिएशन को ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। इसी वेरिएशन को भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसी को अब यहां हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम जिन चीजों को लेते हैं उनके बारे में सबसे पहले चलिए हम लोग
बात कर लेते हैं। पहले हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पहला लिख लीजिए। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में दो टर्म आता है हमारा। पहला आता है डिस्पर्सन, पहला आता है मेजर, दूसरा आता है डिस्पर्सन। मेजर से तो मतलब हमको पता है कि किसी चीज के बारे में मापना। डिस्पर्सन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन। तो लिख लीजिए, डिस्पर्सन रिफर टू द वेरिएशन, dispersion refer to the variations of the item देख लिया? यस सर। refer to the variations of the items among themselves around an average। चलिए, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था, हमने कहा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, एमएसटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा कि अगर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जस्ट पोजीशनड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम लोग इस तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, तो इसका अर्थ तो यही होता है कि भाई ये बिल्कुल बीचों बीच में पोजीशनड है, बीचों बीच में बैठा हुआ है। लेकिन ये तो बात पता चल गया हमको कि बीच में बैठा हुआ है, बीच में अवस्थित है। लेकिन इससे रिलेटेड ठीक है, तो इस एवरेज के अराउंड में और जो डेटा है उनका इनसे दूरी क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग घर में जाते हैं। देखिए, एक जो सोशल साइंस में जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, या साइकोलॉजी में आप जो स्टडी करते हैं, सबसे पहले आप सर्वे करने जाएंगे तो उस फैमिली के हेड से मिलते हैं। उस फैमिली के हेड के बाद आप जानना चाहते हैं उस फैमिली के हेड के साथ साथ उनके साथ और कौन कौन लोग हैं, उनके अगल बगल के लोग कौन है, उनके परिवार में कौन से लोग हैं। इसी तरह से ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, ये क्या करता है कि उस जो एवरेज, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत आपने जो मीन निकाला है या मीडियन निकाला है या मोड निकाला है, उस वैल्यू के, इस वैल्यू के नियरेस्ट में या उस वैल्यू से अन्य वैल्यूज की दूरी, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इस बात को डिस्पर्सन में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ग्रेटर द वेरिएंस एमंग सर सेकंड पॉइंट। हाँ, सर फर्स्ट कब था?
कहाँ रहते हो भैया? और मैसेज में किसी ने टाइप तो कर दिया, बस पॉइंट भाई लिख लो, उसको नोट करते। डिस्पर्सन की डेफिनेशन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं। अभी तो डिस्पर्सन के, हम तो अभी डिस्पर्सन ही बता रहे हैं ना। तो सर फर्स्ट पॉइंट आप सबसे पहले बताए थे पीपीटी शेयर करने से पहले। उससे दोबारा ये repeat डिस्पर्सन, ये हमने बताया कि देखिए दो टर्म हमने इस्तेमाल किया, इसलिए मतलब क्लास में आप रेगुलर ध्यान दे दीजिए तब समझ में आएगा। हमने बताया मेजर ऑफ डिस्पर्सन का अर्थ क्या है, इसमें जानने से पहले हमने दो टर्म्स का इस्तेमाल किया। एक था मेजर, दूसरा था डिस्पर्सन। मेजर का अर्थ है कि मेजरिंग एनीथिंग, यही होता है ना, बाय यूजिंग सर्टेन टूल्स। तो अब हमको जानना है कि डिस्पर्सन क्या है, तो डिस्पर्सन का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसी को बता रहा था। तो वही पहला पॉइंट था कि डिस्पर्सन रिफर टू द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्व्स अराउंड एन एवरेज। दूसरा, ग्रेटर द वेरिएशन amongst different item of a series, different item of the series, the more will be the dispersion, the more will be the dispersion. The different item of the Different items of a series, the more the more will be the dispersion. मतलब यह कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे एमएसटी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यहाँ पे और कोई वैल्यू यहाँ पे पोजीशन है, तो इसमें इसके यहाँ पे एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 में वेरिएबिलिटी 2 के तुलना में कम है, जबकि 2 में 1 के तुलना में वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने एक डिफिनेशन दिया है, प्रोफेसर बाउले ने, दिया है, लिख लीजिए। डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। Dispersion is the पिज्जा के बाद बोलिए सर। चलिए, आपके पीपीटी भी आ गया होगा। यस सर। यस दिख रहा है ना? तो लिख लीजिए, एज पर बाउले डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो जो ये बाउले साहब कहते हैं कि डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, तो आइटम में सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आप रुक गए। You are not audible, sir. Voice is not coming. बस इज नॉट कमिंग। हेलो, Sir now coming. यस सर। Yes, sir. Now okay. ठीक, चलिए। इन स्टैटिस्टिक्स डिस्पर्सन आल्सो कॉल्ड वेरिएबिलिटी, कॉमा स्कैटर और स्प्रेड, ब्रैकेट 1,
इज द एक्सटेंट टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेट और स्क्यूड। ठीक है, तो अर्थ इसका यही है कि डिस्पर्सन का मतलब होता है कि डेटा का फैलाव किस तरह से है। ठीक है, अगला है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन आर द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये क्या क्या है इसमें मेजर, ये चीज हम लोग पढ़ना चाहते हैं, इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, लिख लीजिए पहला। और या फिर हम कहें कि क्यों हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं या पढ़ते हैं, तो पहला लिख लीजिए, टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, या हमने आपको कल एग्जांपल दिया था कि एक कोई नेता है या किसी व्यक्ति को, या आप क्लास में अपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो वह रिप्रेजेंटेटिव है क्लास का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ बाकी क्लास के लोगों के साथ उनका किस तरह से व्यवहार है, क्या सभी के साथ हम्बल है, या वाकई में सभी की समस्याओं को एड्रेस करता है, या इस तरह के सारे गुण उनमें है या नहीं है। अगर इस तरह के उनमें उस व्यक्ति में सारे गुण नहीं है, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास। या हम कहें कि जैसे क्लास में मॉनिटर, जब आप जूनियर क्लास में होते थे तो मॉनिटर नाम का कंसेप्ट हुआ करता था। तो मॉनिटर किन को बनाया जाता था, मॉनिटर वैसे लोगों को बनाया जाता है जनरली, मतलब अब आप कहेंगे कि सर मॉनिटर तो हमारी कभी बढ़ती ही नहीं थी, हम लोगों ने मॉनिटर को मार दिया तो इस तरह से कर लिया, तो उस तरह से दैट इज द एक्सेप्शनल केस। बट ये मानते हैं कि जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो उसका सभी के साथ टर्म अच्छे हो, सभी को रिप्रेजेंट करता हो हर क्वालिटी में, मतलब एकेडमिक में हो, नॉन एकेडमिक में हो, हर तरह के क्वालिटीज में वो उसका रिप्रेजेंट करता हो, ये कहना चाहता है। दूसरा, टू कंपेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। ठीक है, तो इसका मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजरिंग डिस्पर्सन का मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर का डिस्पर्सन का जो मेन हमारा पर्पस होता है कि कोई भी दो सीरीज है, या हम दो क्लास के दो रिप्रेजेंटेटिव्स की जब हम तुलना करते हैं, तो आप उसी से पता वहां पे ये आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे कि एक में जिसकी वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा है, मीन कम होने के बावजूद भी अगर वेरिएबिलिटीज का सबसे ज्यादा है तो वह उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि एक अधिक मीन होगा, या इस तरह से अधिक मीन होगा और उसमें वेरिएबिलिटी कम होगी, तो वह उस ग्रुप को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा। तीसरा, फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ठीक है, तो इसका जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल, इन सब का भी हम लोग फर्दर स्टडीज में, जैसे हमने यहाँ एनालिसिस में बताया ना, तो एनालिसिस में अभी जो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात कर रहे हैं, ऑल दीज आर द बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स। व्हेन वी वांट टू गिव अ सर्टेन result on statistics or certain observations, then there is a need of vital statistical tools or some specific statistical tools। जब उस तरह की बात करते हैं तो वहां पे हमको इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन के टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है। अगला है बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। और जो हमारे बेसिक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब स्टैटिस्टिक्स की जो क्वालिटी है उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हमको इसकी वेरिएबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन? दिखाई दे रहा है सभी को? आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये सारे फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अक्सर आपको देखिए क्या हुआ सर, जो ऑब्जेक्टिव बताया उसका दूसरा पॉइंट फिर से समझा दीजिए। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। ठीक है, आपने क्या किया, आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें। सपोज आपके पास भदोही है, यह पे जौनपुर है।
दोनों जगह आपके एमपीज होंगे, दोनों जगह एमपीज होंगी। अब बताइए, इसके पास लोग आसानी से मिल जाते हैं, इनके पास मिलने के लिए आपको एक लंबा सा अप्रोच लगाना पड़ता है। इसके बाद यहां से जाते, यहां से आप सीधे इनके पास अप्रोच कर जाते। दोनों में से कौन ज्यादा पॉपुलर होगा? ठीक है, देखिए यहां पे देखिए, भदोही में एक एमपी है, यहां जौनपुर में भी एक एमपी है, दोनों में एमपी हो। अब जौनपुर से जाके आपको कांटेक्ट करना है, फिर वो जाके आपको बताएगा, मिलवाएगा। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप बताइए, इन दोनों में से सबसे बेहतर एमपी किसको मानेंगे? बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल, भदोही सर। सर भदोही। क्योंकि ये इसमें आप ज्यादा जल्दी से अप्रोच कर सकते। तो वही मैंने कहा कि इसमें वायरेबिलिटी ज्यादा है, वायरेबिलिटी ज्यादा है, इसमें लेस वायरेबिलिटी है। तो इस तरह से जब कंपेरिजन करते हैं तो वहां पर भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चले, इजाजत? यस सर। Yes, sir. चलिए, फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज तो आपके पास होना चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड। लिख पा रहे, दिख रहा है ना आपको? पुराना वाला दिख रहा है। नो सर, स्लाइड चेंज कर दीजिए। No, sir. स्लाइड चेंज नहीं हुआ? Sir, नो स्लाइड चेंज। अभी No, नहीं sir. हुआ change. अब चल रही है सर। आप ज्यादा बोलेंगे सभी लोग तो ज्यादा दिक्कत करेगा, ठीक ना? प्रयास करिए कि ना बोलिए, इसलिए मैं बीच बीच में अपना वीडियो भी ऑफ कर दे रहा हूं। चलिए, पहला है इजी टू अंडरस्टैंड। पहला प्रॉपर्टीज का है कि एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का है इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा है सिंपल टू कैलकुलेट। हम सभी चाहते हैं कि हमें बिना मेहनत के हमारा नंबर अच्छे आ जाएं, ज्यादा सर को परेशान कर ले, हमको कम पढ़ना पड़े, ये हम भी चाहते हैं, सभी लोग, हम सब चाहते हैं। ठीक है, पीपीटी नहीं दिख रहा है? नो सर। सर पुरानी No, स्लाइड no, sir. है, अगली साइड। स्लाइड चेंज कर दीजिए सर। अभी कौन सा दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्टिव। Dispersion. इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतर Yes, तरीका sir. है कि बोर्ड से आपको पढ़ाया जाए। Yes, sir. चलिए ठीक है, बारह नहीं, अगर नहीं चल रहा है ना तो आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको मारते हैं हम लोग गोली सर ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। और हम लोग कर। हाँ देखिए, मैं बोला ना कि पीपीटी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लिखना पढ़ना नहीं चाहते। नो सर, आप ऐसे बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे।
यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए पहला लिख अंडरस्टैंड, समझने में आसानी होना चाहिए। दूसरा सिंपल टू कैलकुलेट, सिंपल टू कैलकुलेट। तीसरा यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड मतलब ये डिफाइंड भी ऐसा होना चाहिए, आसानी से इसको परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। और जो डिफाइन करेंगे उस सीरीज में एक ही इस तरह का चीज ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, मतलब उस तरह के और कोई दूसरा रिजल्ट हमारे पास ना मिले। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, अगला कहता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब सभी पद मूल्यों से ये संबंधित होने चाहिए। अगला है नो इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, नो नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उससे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? यस सर। क्या होता है बताइए। सर बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्टेड ना हो, अफेक्ट ना। लास्ट ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट ना हो सर। चलिए नेक्स्ट। सर 5th पॉइंट बोल दीजिए, बोर्ड नहीं विजिबल है। नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रीम वैल्यूज, नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। और लास्ट में कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कैपेबल ऑफ हेलो यस सर। कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक। यस सर। ये सर आवाज आ रही है? फर्दर किसी भी ऑब्जर्वेशन में ए सर्टेन कांस्टेंट को हम लोग ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो उसके वैल्यूज में कोई अंतर नहीं होता था कि नहीं? उसी तरह से इसमें भी इसका भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम फर्दर इस्तेमाल कर सके, ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पांचवा अगला पॉइंट है
मतलब 6th पॉइंट है, कैपेबल ऑफ फर्दर capable for capable of further algebraic treatment। चलिए, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत आई समझने में? सर नहीं। थर्ड बता नो सर। दीजिए हाँ। सर। कौन सा? यूनिकली हाँ। डिफाइंड। यस सर। यूनिकली डिफाइंड का मतलब जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ओके सर। अगला है आपका टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं तो ब्रॉडली दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। एक अलजेब्रिक मेजर, दूसरा ग्राफिकल मेजर। पहला क्या होता है? अलजेब्रिक मेजर, दूसरा ग्राफिकल मेजर। अब इसमें ग्राफिकल मेजर में कई यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेजर रूप से लॉरेंज कर्व का नाम आपने अगर सुना होगा, आप में यस सर। से किसी ने सुना है क्या? सर लॉरेंज भी कर्व। देखा। लॉरेंज कर्व ग्राफिकल मेजर में एक महत्वपूर्ण मेजरमेंट है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। अलजेब्रिक में आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कर सकते हैं, या एब्सोल्यूट मेजर लिख लीजिए आप। और दूसरा रिलेटिव मेजर। ठीक है, एक हो गया एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव मेजर। ठीक है, अब चलिए एब्सोल्यूट का में क्या क्या आते हैं, या सबसे पहले बेहतर होगा कि आप लोग एब्सोल्यूट का अर्थ समझ लीजिए, फिर उसके बाद रिलेटिव की बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं है सर। ब्लर है सर। ब्लर है सर। चलिए सब लोग बात करना बंद करेंगे तो शायद दिख जाए। पहले में आता है इसमें रेंज, दूसरे में आता है कोटाइल डिविएशन। तीसरे में आता है मीन डिविएशन। और चौथे में आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी।
ये हो गया है आपका एब्सोल्यूट का। अब इसी एब्सोल्यूट का रिलेटिव भी हो जाता है। रेंज के लिए आपका हो जाएगा रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पहला हो जाएगा। रेंज का एब्सोल्यूट होगा, उसी का रिलेटिव हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरा कोटाइल डिविएशन का हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोटाइल डिविएशन। ठीक है। इसी तरह से अगला आ जाएगा कोएफिशिएंट मीन डिविएशन का हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन एमडी, मीन डिविएशन। और यहां एसडी का हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड। नहीं, ये एसडी का हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। ये इसके मेजर ऑफ डिस्पर्सन के कौन कौन से टूल्स हैं, मेजर टूल्स यही हैं। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कई सारे टूल्स हाँ बोलिए। सर एसडी क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। Yes, sir. इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो Then सर। you may ask. No, sir. Clear है। चलिए। चलिए, पीपीटी दिख रहा है क्या अभी? Yes, yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए, Yes, सबसे sir. पहले हम लोग बात करते हैं ये अलजेब्रिक मेजर और ग्राफिकल मेजर क्या है। देखिए, ये आपको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसमें से केवल आप स्टैंडर्ड डिविएशन पर, इसमें आप केवल ये सारी चीज रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोटाइल डिविएशन, कोटाइल ये पढ़ लेंगे। ये सारे का फार्मूला पढ़ लेंगे तो आपका काफी हद तक मामला सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? लेकिन ये चीजें क्या है एक्चुअल में, इसको पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो लिख लीजिए, देख लीजिए, अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्सन में मैथमेटिकल वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये अलजेब्रिक मेजर में का मुख्य काम होता है कि मैथमेटिकल रूप से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बाय यूजिंग नंबर्स एंड फॉर्मूला। थोड़ा आराम आराम बोलिए तो। सर थोड़ा सर लिख नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे बोलिए। हेलो,
यस सर। यस यस सर। सर, आवाज आ रही है। यस सर। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स का इस्तेमाल करके और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली। इसके फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्सन के। तो पहला है मैथमेटिकल रूल। ये क्या करता है, अलजेब्रिक मेजर में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कैसे करते। अगला है आपका ग्राफिकल, दिख रहा है, ग्राफिकल मेजर यस सर। ऑफ डिस्पर्सन। Yes, sir. ये कहता है कि द वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन बाय फिगर्स एंड ग्राफ्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाया था, याद करिए। आप कह रहे होंगे कि सर जितने में आप लोग का टाइम खोटी कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ इसका इस्तेमाल आ गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोरेंज कर्व बना लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कैसे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्सन एमंग द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फ्रॉम द एवरेज हाइट यूजिंग अ ग्राफ। ठीक है, हम किसी एक एवरेज हाइट को लेके उसका हम रिलेशन जोड़ के देख सकते हैं किसके साथ, सभी इंडिविजुअल्स के हाइट के साथ उनका क्या है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्राफिकल मेजर्स के। इट इज ए विजुअल वे ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। ए विजुअल मतलब देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगता है। इसकी भी हम लोग फिगर हम लोग देखेंगे। अगला ग्राफ्स फिगर्स, ग्राफ्स में हम लोग फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला समटाइम्स इट कैन नॉट गिव द एक्चुअल रिजल्ट। अब देखिए ग्राफिकल तो ग्राफ होता है भाई, चित्र तो चित्र होता है। चित्र में आप चाहेंगे कि मैथमेटिक्स और या न्यूमेरिकल फैक्ट की तरह सारी चीजें स्पष्ट दिख जाए, तो वैसा नहीं दिख पाता है, ये इसकी ड्रॉबैक्स है। तो समटाइम्स इट कैन नॉट गिव द एक्चुअल रिजल्ट। अगला है इट हेल्प्स द रीडर टू हैव एन आइडिया अबाउट द डिस्पर्सन। ठीक है, इट हेल्प्स द रीडर टू हैव एन आइडिया अबाउट द डिस्पर्सन। तो ये क्या करता है, कभी कभी ठीक है, यस सर, आवाज आ रहा था। हाँ, इट हेल्प्स द रीडर टू हैव एन आइडिया अबाउट द डिस्पर्सन प्रैक्टिकली एट अ ग्लांस। ठीक है, इट हेल्प्स द रीडर टू हैव एन आइडिया अबाउट द डिस्पर्सन प्रैक्टिकली एट ए ग्लांस। तो ये इसका एक अच्छी बात है कि कभी कभी हम व्यवहारिक तौर पे उसको केवल देख के हम समझ पाते हैं कि इस ग्रुप में या इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी वेरिएबिलिटी है या कितनी सिमिलरिटीज हैं। अगला, अब दोनों में अलजेब्रिक मेजर्स में हमने जो दो बताया था आपको, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, दोनों क्या होते हैं ये जान लेना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं जानते हैं तो फिर आप इसको बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पहला कहता है कि एब्सोल्यूट मेजर में इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन स्प्रेड इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर एब्सोल्यूट पीपीटी मेजर में चेंज नहीं केवल, हुई है। सर पीपीटी चेंज कर दीजिए। हमारे में तो हो गए भैया। सर मेरे में सर तो ब्लैक। चेंज नहीं हुआ। सर पीपीटी चेंज नहीं हुआ है, अभी नहीं चेंज हुआ करना है।
चलिए ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए, या इसको पीपीटी को हम लोग शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। ओके सर। ग्रुप में से अभी आया कि नहीं? नहीं, नहीं आया अभी। नो सर। सर नो नहीं सर सर, नहीं आया। एप्लीकेशन मीडिया आप डिस्पर्सन वाला ही है अभी। सर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में तो। ठीक है, नेटवर्क का इशू है, बहुत बड़ा इशू है नेटवर्क का, सुबह से ही थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यस सर। ठीक है सर, सर वैसे ही बोल दीजिए, लिख लेंगे। चलिए 2 कॉलम बना लीजिए, एक ऑब्सोल्यूट का कॉलम बना लीजिए, ऑब्सोल्यूट मेजर का, एक रिलेटिव मेजर का, ठीक है। तो ऑब्सोल्यूट में लिख लीजिए, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द सर थोड़ा वेट करिए सर, कॉलम बना ले पहले। सर थोड़ा सिलो सिलो बोला करिए। बोलिए। चलो ऑब्सोल्यूट में लिख लो, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन। It gives an idea about the amount of dispersion spread in a set of observations. रिलेटिव मेजर्स में लिख लीजिए, सर डिस्पर्सन these measures are सर सर स्प्रेड के बाद डिस्पर्सन के बोलिए। बाद डिस्पर्सन के बाद डिस्पर्सन या स्प्रेड इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्लिक है डिस्पर्सन ऑब्लिक स्प्रेड इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्पर्सन ऑब्लिक स्प्रेड, ठीक है। रिलेटिव में लिख लीजिए, these measures are a sort of ratio and are called coefficients. सर स्लो बोलिए। बहुत फास्ट बोल देते सर आप। These Sort of. measures are a sort of ratio and are called coefficients. ये रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में होता है? रेशियो के फॉर्म में होता है, इसीलिए रेशियो के बाद सर इसलिए इसको सर रिपीट कोएफिशिएंट कर भी दीजिए। कहा जाता है। These measures are a sort of ratio and are called coefficients and are called coefficients. यस सर। हो गया?
these quantities measure the dispersion in the same units at the same unit as the यूनिट में जिस यूनिट में दिया रहता है उसी में उसको मेजर कर लेता है, जबकि whereas इसमें लिख सकते हैं each absolute measure, रिलेटिव में लिख सकते हैं बोलिए सर। You are not audible, sir. सर आवाज सर नहीं आ बोल रही। दीजिए सर। सर आवाज नहीं आ रही। पीपीटी चलिए, शेयर आवाज नहीं आ रही, वीडियो आ गया ना। सेकंड पॉइंट, यस सर। ठीक है। तो यहाँ अगला सेकंड पॉइंट में रिलेटिव में लिख लीजिए each absolute measure of the dispersion can be each absolute measure of dispersion can be converted into its relative measure। एब्सोल्यूट में लिख लीजिए absolute measures cannot be used to compare the variation of two or more series or data set इसमें लिख लीजिए रिलेटिव में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट में लिख लीजिए जो आपका डेटा किसमें हो सकता है, रुपीज में हो सकता है, किलोग्राम्स में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, लाख में हो सकता है, करोड़ में हो सकता है। ये तो इन सारे चीज का आपको लाख करोड़ इस तरह से हो सकता है। इसमें लिख लीजिए रिलेटिव में आपने लिख ही लिया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। आगे चलें, यस सर। आगे चलिए दोनों में और भी अलग से डिफरेंस क्या देख लीजिए। एब्सोल्यूट हैज द वेरिएबल यूनिट, रिलेटिव इट हैज नो यूनिट। एब्सोल्यूट में लिख लीजिए इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रिलेटिव में कह रहा है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एब्सोल्यूट में देख लीजिए दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डेटा, दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डेटा। रिलेटिव में लिख लीजिए these measures are calculated absolute measures, these measures are calculated absolute measures। absolute में चौथा नंबर में लिख लीजिए नो यूज ऑफ रेशियो, रिलेटिव में देख लीजिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एंड यूज ऑफ रेशियो। एब्सोल्यूट मेजर्स की सबसे बड़ी खामी रहती है कि दिस मेजर कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर सीरीज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का जो सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि वह एक का दो सीरीज के में वेरिएशन के तुलना के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। These measures can be used to compare the variation of two or more series। ठीक है,
सर माइक बंद है आपका। सर खुद बंद किए हैं। यस सर। ये वाला स्लाइड खींच लीजिए। सर ग्राफिकल मेजर डिस्पर्जन का भी शो कर दीजिए। किसका? ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये तो दिखा रहा तो ग्राफिकल मेजर में लॉरेंज कर्व। ये टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन में दिखा रहा है अलजेब्रिक मेजर और ग्राफिकल मेजर। ग्राफिकल में एक लॉरेंज कर्व आता है और अलजेब्रिक में आपके एब्सोल्यूट रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट के 4 हो गए, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन। इसमें आ गया आपका रिलेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। डेटा सेट ठीक है। यह क्या है? सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द वेरिएशन है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन ए सेट ऑफ ए डेटा। सिंबॉलिकली इसको लिख सकते हैं हम लोग, सिंबल के फॉर्म इसको हम लोग लिख सकते हैं। रेंज बराबर एक्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस एक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। सपोज आपके पास जो पीपीटी दिखा रहा है उसमें देख लीजिए इसका लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, अगर 0 को इंक्लूड करेंगे तो एक्स स्मॉलेस्ट का बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और एक्स लार्जेस्ट की बात करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो ये रेंज बराबर यहां पे हो जाएगा 14 माइनस 0 14। तो इसमें स्मॉलेस्ट को 1 लिया है। हाँ? इसमें स्मॉलेस्ट जो एक्स है मैंने ना, कहा कि मैंने कहा कि अगर आप 0 को इंक्लूड करेंगे तब, आप पूरा बात नहीं सुनते हैं, आप 0 कटा दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। आवाज की जरूरत ही नहीं, जब आपको पीपीटी दिख रही है तो आवाज क्या करेंगे मैडम। 13 हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखिए, मैंने बताया था आपको रेंज का पहला रेंज है, और रेंज का रिलेटिव ए हो गया, रेंज आपका क्या हो गया, एब्सोल्यूट मेजर हो गया। दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। और रेंज कोएफिशिएंट
या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कर लीजिए आप। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ठीक है, 13/15। हाँ यहाँ पे हो जाएगा 13/15। समझ में आया? आगे चले। यस सर। चलिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें Yes, फ्रीक्वेंसी इसमें फ्रीक्वेंसी से आपको बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। चलिए, हेलो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेंज। ठीक है, तो मेरिट्स में लिख लीजिए, सर, मैडम। थर्ड वाला कैसे करेंगे? सुनाई नहीं दिया, आवाज नहीं आ रही थी। लास्ट में 30 है, लार्जेस्ट वैल्यू इसकी कौन सी है, 30। या देखिए हमारा कर्सर, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है 25 से 30। फर्स्ट वाला कितना है, 5 से 10। 10। तो लार्जेस्ट वैल्यू 30, लोएस्ट से बनाया कि नहीं। सेकंड वाला सेकंड, अच्छा सेकंड भी चाहिए। नो सर, कर लेंगे सर। नो सर, कर लिए हैं सर। सेकंड भी आसान है यार। 70 माइनस 70 माइनस 10 आपका हो जाएगा 60। 60 है सर। यस सर। ठीक है, और इसका रेंज निकालने के लिए आपको 60 अपॉन 80 ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, भाई 0.75 होगा कि नहीं। सर तो फ्रीक्वेंसी से कुछ मतलब नहीं होता है ना, रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है। यही एक आपको दिखा रहा है कि रेंज से भी हम केवल इंडिविजुअल सीरीज में निकालना होगा, आसानी से इसका निकाल सकते हैं। इन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना होगा तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इसका। ठीक है, जो इसका एक ड्रॉबैक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरिट और डिमेरिट में चलिए लिख लीजिए। मेरिट क्या, मेरिट में ये दो मेरिट इधर निकाल लीजिए। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बेहतर होगा कि आप पीपीटी को शेयर तो मैं कर दूंगा आपको पढ़ने के लिए, बट अगर नोट्स अगर आप अपने से बना रहे होंगे तो इसी पीपीटी के को केवल नोट डाउन मतलब क्या डाउनलोड करके ही काम चला लेंगे, ऐसा सोच के मत करिए। आप लिखते चलिए, लिखेंगे आपका एक्सरसाइज होगा, कुछ समस्या होगी तो समझ में आएगा। अगर सोचेंगे कि नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या फिर सर पीपीटी भेज ही देंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो लिख लीजिए पहला मेरिट में सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा
गिव अ क्विक आंसर, और ये आसानी से तुरंत हमको उत्तर मिल जाता है। डिमेरिट इसके क्या क्या है? डिमेरिट इसके 4 है प्रमुखता से। पहला, गिव अ रफ आंसर एंड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम लोगों ने इसके मेरिट, ये इसके गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहा था कि सभी ऑब्जर्वेशंस पे ये बेस्ड होना चाहिए, बोला था कि नहीं? यस सर। हेलो। तो ये तो सभी से बेस्ट नहीं है, तो वहां इसकी गड़बड़ी हो जा रही। दूसरा, चेंज फ्रॉम वन सैंपल टू द नेक्स्ट इन पॉपुलेशन, ठीक है, एक सैंपल से दूसरे पॉपुलेशन में चले जाता है, ये समस्या हो सकता है। अगला, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कितने प्रकार के क्लास सीरीज होते हैं कंटिन्यूअस, 6 प्रकार के। उसमें ओपन इंडेड किस तरह से होगा, कोई एग्जांपल बता दो भैया। जैसे सर above 5 कर दिया एग्जांपल बताओ और कोई। नीचे कर दिया above 30। सर जिसका above 5 थोड़े कहेगा, लेस देन 5 होगा ना, sir। ऊपर में लेस देन 5 और नीचे कहेगा मोर देन 70, ठीक है। तो वहां पे आप इसका रेंज नहीं निकाल पाएंगे। और अगला, इफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। चलिए, अब अगला आपका आता है क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इसी को कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं या क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल Q and the lower quartile Q1, ठीक है। It covers dispersion of middle 50% of the item of the series. Symbolically, interquartile range is equal to Q3 minus Q1. Quartile division is the half of the interquartile range. It is also called semi-interquartile range. Symbolically, quartile division. Coefficient of quartile division, it is the relative measure of the quartile deviation. Coefficient of quartile division Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। चलिए, अब समस्या है Q1 Q3 तो समझ में आ रहा है, लेकिन Q1 और Q3 होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 क्लासेस आर दिस एंड दिस दिया हुआ है। तो हम लोग जो क्वार्टाइल निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग करते हैं Q1 बराबर हो जाता है n/4। चलिए, n प्लस 4 n प्लस 1/4 आइटम। सेकंड क्वार्टाइल निकालना होगा तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। तो इसको इस तरह से काट देते हैं आइटम। तो ये हो जाता है आपका, किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये बताइए? सेकंड क्वार्टाइल का सर। सेकंड क्वार्टाइल का सेकंड क्वार्टाइल का होगा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मीडियन सर ऑड में, सर ऑड ऑड मीडियन, नंबर में ऑड मीडियन में मीडियन में। इसी तरह से Q3 निकालना होगा। टू नीचे करते हैं, क्वार्टाइल में 4 कर देंगे, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस में आपको निकालना होगा, तो ये आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस में निकालना होगा, सपोज Q1 निकालना होगा तो करेंगे L1 प्लस n/4 माइनस C/F इंटू H।
ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहां केवल 2 होता है, तो ये हो गया 4। अब चलिए यहीं पे ठीक है, दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। Yes, sir. अब देखिए इसमें ठीक है, ये तीनों ही कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बता रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो चलिए इसका, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला आपके पास रखा हुआ है, इसका निकाल के बताइए हमको। एन बराबर यहाँ पे कितना है, एन बराबर कितना है, 5 है ना। Yes, sir. 5 है, 5 5 और उसमें 1 जोड़ दिया, तो वो कौन सा हो गया, वो कितना बन गया, 180 आएगा सर। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वार्टाइल निकाल के आप इसका निकाल सकते हैं। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, इसको नोट कर लीजिए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, नोट डाउन कर लिया। मेरिट्स में इजिली वैल्यूज, ये वाला आपको दिख रहा है क्या, क्वार्टाइल डिविएशन। यस सर। यस Yes, sir. यस सर। इसमें क्या करता है, देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू और फर्स्ट जो क्वार्टाइल होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, राइट से 25% को करेगा। इस तरह से इसका क्वार्टाइल डिविएशन क्वार्टाइल का है। मेरिट डिमेरिट्स हो गया, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब अगला आ गया है मीन डिविएशन।
अब सर मीन अब डिवीजन कहता है कि इट इज, रहने दें। यस सर, अब रहने दीजिए सर। बहुत ज्यादा हो गया। सर आज अच्छा पॉइंट सर। यस सर रहने नो सर, दीजिए। नो सर। यस सर आने दीजिए अब, यस सर आने दीजिए। सर एक बार बस पढ़ा क्वेश्चन दीजिए दिखा सर, दीजिए। सर पढ़ा दीजिए सर, सर मीन डेविएशन पढ़ा दीजिए। सर चलिए पीपीटी से मीन कम डिवीजन, समझ में मीन आता है। डिवीजन मीन डेविएशन पढ़ा दीजिए। सर मीन डेविएशन पढ़ा दीजिए। क्या रुके रुके रुके, अभी किसी ने बताया पीपीटी से कम समझ में आता है। वो सर ज्यादा समझ में आता है सर। क्या सर आता है, सब पीपीटी से भी समझ में सबसे बढ़िया सही है सर। सबसे सही चीज यही है। सर जिसमें क्वेश्चन है अभी वो वाली एक बार लगा दीजिए। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन नहीं करता है। भाई मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। ये देखिए ये वाली हो गई थी सर, दूसरा वाला जो अभी इसका था कोफिशिएंट वाले का क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन, ये तो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन निकालने की। सर क्वार्टाइल डेविएशन वाला, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जिसमें निकालना था। हाँ ये तो दिया हुआ ना, फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिस्क्रीट सीरीज का पहले ये तीनों सीरीज का है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ, क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो किसका बता रहा है, इंडिविजुअल सीरीज का है। क्वेश्चन सेकंड आपको डिस्क्रीट सीरीज का है, और ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंटिन्यूअस का है। अब तीनों से आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकालिए, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते चलिए। यहाँ पहले वाले का क्वार्टाइल क्या होगा बताइए, पहले इंडिविजुअल सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज आप लोग बहुत हमसे काम कराते हैं, 18। ठीक है। कितना होगा, 18। देखिए सबसे इसमें क्वार्टाइल डिविएशन, ये क्वार्टाइल की जब बात करते हैं, क्वार्टाइल या पोजिशनल वैल्यूज की, तो सबसे पहले हम लोग डेटा को क्या करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या सर तो करेंगे, फिर ऐसे सबसे पहले अरेंज छोटा तो करेंगे 15 हुआ। 15, 18, 15, 18, 20, 20, 24, 24, 27, 28 एंड 30। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। n बराबर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब Q1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा बताइए। Q1 अब बराबर हमारा हो जाएगा 7 + 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 8/2। आइटम में ये 2 हो गया, तो सेकेंड आइटम कौन सा हो जाएगा हमारा, 18। अब हमको Q3 चाहिए। Q3 हमारा क्या हो जाएगा सर 27। 7 + 1/4 × 3। तो आइटम में कौन सा हो जाएगा बताइए, 28, यहाँ सिक्स आइटम, तो ये कितना हो जाएगा, 27। 1 2 3 4 5 6, 28 आ जाएगा। तो अब हमको निकालना है क्या, रेंज निकालना है। तो रेंज बराबर क्या होता है हमारी फॉर्मूला, 30 - 15 सर, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। x largest minus x smallest। ये होता है ना Q3 माइनस Q1, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 18, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब कह रहा है अब क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है।
तो क्वार्टाइल डिवीएशन बराबर क्या हो जाएगा, इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे 5, और इसी का कह रहा है आपको कि कोएफिशिएंट एक क्यूडी हो गया क्वार्टाइल डिवीएशन, और क्वार्टाइल रेंज बराबर हो गया हमारा 10 आया था। -28 -18, 28 + 18, ये हो जाएगा 10/6 46, ये कितना हो जाएगा 5/23। 23, हाँ 5/23। इसको और सॉल्व करिए, आप देखेंगे पहले का 10 उत्तर आया है, QR बराबर 10 है, QR बराबर 10 है क्वार्टाइल रेंज, यस सर। QD बराबर 5 है, और दूसरे को सॉल्व करिए, इतना आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास आपके फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को। ओके सर 11:30 तक ले लीजिए ना सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। क्या हुआ, बाय बाय सर, बाय। क्या ले लीजिए, क्लास नहीं सर। यार केवल आप ही लोग को और भी क्लासेस है ना। यस सर, बिल्कुल क्लासेस ले सर। थैंक यू लॉट सर। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर। गुड बाय सर, गुड ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। सर गए। बताओ कोमल।